भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश अपनी वन संपदा और आदिवासी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक आदिवासी इसी प्रदेश में रहते हैं, जो आदिम काल से पशु पक्षी पेड़ पौधों की तरह जंगलों का एक अंग और सौंदर्य रहे हैं। सतपुड़ा और मैकल पर्वत के इन हरे भरे वनों के बीच भूमिया जनजाति की ऐसी ही एक प्रशाखा रहती है, जिसका नाम है बैगा। इनका लिखित इतिहास न होने के बावजूद छत्तीसगढ़ी गोंड से मिलती जुलती उनकी सभ्यता और भाषा से ऐसा लगता है कि शायद आज यहां बसे बैगा पहले पूर्वी छत्तीसगढ़ के वासी थे। किसी जमाने में इन जंगलों पर उनका एक छत्र अधिकार था। आज भी बैगा अपने आप को जंगल का राजा कहता है। हम बैगान कई पीढ़ी ले रहसन। हम बैगा पिछली कई पीढ़ियों से इन पहाड़ों पर रहते आए हैं। नंगा बैगा और नंगी बैगिन हमारे भगवान हैं। उनकी 2 संतानें थीं। जो खेती करने लगा वो गोंड कहलाया, दूसरा जंगल काटकर बेवर खेती करने लगा वो बैगा कहलाया। गोंड डोंगर काटिस भूमिया 12 थी बीज बोई, लड़का सवाई पालिस 12 थी बीज बोई करके 1,50,000 से अधिक की आबादी वाला ये कबीला वैसे तो मंडला, बालाघाट, सरगुजा, बिलासपुर और शहडोल जिलों के छोटे बड़े गांव और टोलों के रूप में फैला हुआ है, लेकिन इनका मुख्य केंद्र मंडला जिले की डिंडोरी तहसील का बैगाचक है। बैगाचक में गूंजती नगाड़ों की आवाज बैगाओं के लिए संदेश का पर्याय है। गम हो या खुशी, किसी भी स्थिति में नगाड़ों का बजना जरूरी है, खास तौर पर जब शादी ब्याह का मौका हो। बैगा समाज में विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता है। वैवाहिक संस्कारों में रूढ़िवादी और पिछड़े लगने वाले बैगा आचार विचार में काफी उदार और आधुनिक हैं। हालांकि इनके रीति रिवाज और जाति व्यवस्था काफी हद तक हिंदू परंपराओं पर आधारित है। फिर भी बैगा की पीढ़ियों से चली आ रही प्रथाओं पर आस्था की झलक साफ दिखाई देती है। तेल मायन में दूल्हे के सर पर तेल लगाने के लिए तीर का उपयोग किया जाता है। ये उनका अपनी पुश्तैनी संस्कृति और प्रथा से लगाव का प्रतीक है। बैगाओं में विवाह की कई पद्धतियों का चलन है और सभी में तलाक दिया जा सकता है, लेकिन दूसरी शादी के लिए समाज की अनुमति लेना जरूरी है। लड़की की इच्छा का सभी आदर करते हैं। विवाह से पहले लड़के लड़कियों में शारीरिक संबंध को समाज अनुमति देता है,
लेकिन ये मेलजोल समाज के भीतर होना चाहिए। शादी ब्याह के अवसर पर जब जीवन का उल्लास अपने यौवन पर हो तो खुशियां पैरों में उतर आती हैं। मद्यपान और नृत्य का संयोग जीवन की इन खुशियों को और तेज बना देता है और ये रंग बिरंगा सिलसिला नगाड़े की ना टूटने वाली ताल पर लगातार चलता रहता है। उत्सव पर्वों के दिन बैगा अपने पूर्वजों की तरह कपड़े पहनते हैं, जो किसी जमाने में योद्धाओं की पोशाक थी। हाथी का शादी ब्याह में उपयोग शायद बैगाओं का सपना है। लड़की वालों को खाट और कंबलों से बने हाथी की सवारी कराकर ये लोग अपना एक सपना जी लेते हैं। शादी के दूसरे ही दिन पति सूरज उगने के साथ खेतों और जंगलों में काम करने चला जाता है और पत्नी अपने घरेलू कामों में व्यस्त हो जाती है। बैगा स्त्रियों की दिनचर्या भारत की अन्य ग्रामीण महिलाओं से अलग नहीं है। बैगाओं का रहन सहन बिल्कुल सादा है। ये लोग अपनी थोड़ी सी जरूरतें पूरी कर खुश रहते हैं। पीने के लिए मंद यानी शराब, पेट भरने के लिए कोई छोटा मोटा शिकार या कोदो कुटकी का पेज, पहनने के लिए एक लंगोटी या लुगरा, बस यही हैं इनकी कुछ जरूरतें। अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए बैगा पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर करता है। ज्यादातर चीजें बैगाजन अपने हाथों से बनाते हैं। बैगा शिकार के तरीके पुराने लेकिन अचूक और सुरक्षित होते हैं। शिकार कुछ भी हो, वो हर किस्म के फंदे बनाने में बड़े माहिर होते हैं। ये फंदे कला के साथ साथ उनके तकनीकी विकास का भी परिचय देते हैं। वन्य जीवों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए शिकार पर लगे प्रतिबंध ने इस पुश्तैनी कला को छोटे मोटे शिकार तक ही सीमित कर दिया है। जंगल, पेड़ पौधे या नदी नाले इनके पेट भरने के अलावा एक हद तक जीविका का साधन है। महलोन का पत्ता उनकी थाली, कटोरा, मंद पीने का दोना, तंबाकू पीने की चुंगी बनाने में, यहां तक कि पूजा पाठ या विवाह जैसे पवित्र अवसरों पर भी उपयोग में आता है।
महुआ। जंगलों को काटकर सपाट मैदान बना देने वाला बैगा महुए के पेड़ पर कभी कुल्हाड़ी नहीं चलाता। शराब बनाने में किया जाता है, जिसे ये लोग मंद कहते हैं। जंगल उनकी अर्थव्यवस्था के अलावा बैगाओं के घर की बुनियाद बनाने की भूमिका अदा करता है। पहले बैगा बांस की चटाइयों से घर बनाते थे, जिसकी छाजन फूस की होती थी, लेकिन अब मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छतों वाले घर बनने लगे हैं। इन्हें घर बनाने के लिए किसी कुशल कारीगर की आवश्यकता नहीं होती। पास पड़ोसी घर बनाने में एक दूसरे की मदद करते हैं। घर का मूल ढांचा पूरा होते ही नए घर को सजाने और संवारने की जिम्मेदारी औरतों की होती है। बैगाओं की वास्तुकला साधारण पर आकर्षक होती है। तहाँ ले नांगर जो पकड़े हन, गाय जो बांध, हम गाय गोरू नहीं रखन। पहले हम गाय बैल नहीं पालते थे, इनसे हमें डर लगता था। सिर्फ हसिया और कुल्हाड़ी के भरोसे कमाते खाते थे। पर जिस दिन से हल चलाने लगे हैं, तब से बदलाव आया है। फिर नांगर जो तिला सीखे हन, तहाँ ले यह बदलाव हुई से। बैगा जन जमीन को अपनी माता और उसकी छाती पर हल चलाने को पाप मानते थे। पहले ये लोग बेवर खेती किया करते थे, यानी गर्मियों में जंगलों को काटकर उसमें आग लगा दी जाती। पहली बौछार के बाद वहां कोदो कुटकी या अरहर के बीज फैला दिए जाते। राख का उपयोग खाद की तरह किया जाता। 2 या 3 वर्षों के बाद जगह बदलकर यही प्रक्रिया दोहराई जाती। सरकार ने बेवर खेती पर रोक लगाने के बाद बैगाओं को खेती के लिए जमीन के पट्टे और साधन दिए। मजबूरी में इन्होंने हल चलाना तो शुरू कर दिया, लेकिन खेती के इस नए ढंग से अनजान होने की वजह से ये लोग जमीन का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। मौसम के उतार चढ़ाव के बावजूद अभाव की जिंदगी जीने वाले बैगा का जीवन के लिए लगाव कम नहीं होता। हालांकि बैगा औसतन कम आयु के होते हैं। उनकी इस कमी को जन्म दर पूरा करती है। बैगा समाज में बच्चे का जन्म एक खुशी का मौका होता है। अब तो हुआ, सब वो मिलके बच्चे का नामकरण जन्म के 2-3 महीने बाद किया जाता है। दूध और मंद से बच्चे के पैर धोए जाते हैं। उस धोवन को बारी बारी से सभी पुरुष मेहमान पीते हैं और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बच्चे का नाम दिन, महीने, देवी देवता, पशु पक्षियों या अफसरों के पदों पर रखा जाता है। बैगा बच्चे स्वच्छंद और मुक्त वातावरण में जवान होते हैं।
बैगाओं की सामाजिक मान्यताएं कई अर्थों में रूढ़िग्रस्त नहीं है। कभी कभी विवाह न होने पर अवैध संतान या भूला यानी भूल से पैदा होने वाले बच्चे को समाज द्वारा पूरी तरह स्वीकार किया जाता है, जिसका फैसला गांव की पंचायत करती है। ऐसा बच्चा सारे गांव की संतान होता है। पंचायत का निर्णय सभी को मंजूर होता है। छोटे मोटे झगड़ों को सुलझाने के अलावा भावी योजनाओं की रूपरेखा पर भी चर्चा की जाती है। कागज पास नहीं हुए तो नहीं आवे मास्टर, नहीं तो आती हमारा लड़का मैंने भूत बन गए। पंचायत इस बात पर भी विचार करती है कि क्या विकास और आधुनिकता के फैलते दायरे में बैगाओं का समावेश उचित है या अनुचित। सरपंच ला भेजी और भेज के वहाँ पता लानी, अगर हाँ कहे तो कह दे, अगर मास्टर की मंजूरी नहीं दे, का मास्टर है अपन मन के नहीं हवे, का मास्टर है मंजूरी नहीं दे सरकार। घोरण बैगा का कहना है साफे बदल जाए, नहीं जाने हमारा लड़का का नहीं जाने भाई, बैगा भाषा लग जाने की नहीं। पटकू पहाड़ों का तो नहीं पहाड़ अच्छा नहीं लगे कहते उन लड़का, अच्छा नहीं लगे हमला वकार थे राग लकट थे, हम चड्डी पहाड़ वो धोती पहाड़ वो। हमारा बेटा अब लंगोटी पहनना पसंद नहीं करता, कहता है पैंट पहनेगा। बैगा भाषा बोलना भी अब उसको अच्छा नहीं लगता, लगता है धीरे धीरे सब बदल जाएगा। ऐसे बोल रहे हैं। नांगर जोत वो बंधिया बंधाए दे सरकार, ओखरे तागे में अच्छा लगते रहे, ऐसे कह रहे हैं सरकार। हमार सरकार हमार लाइक सब चीज भेज रही है, खा रहे हैं पी रहे हैं। अब हम वहाँ बैगा भाषा हम छोड़ी देन नहीं जाना, हमार कहाँ कुछ नहीं है, बैगा भाषा छोड़ी देन ऐसे कह रहे हैं उन हमार लड़का। कहाँ जानते हैं, पिटाई लगाऊंगा। इस चीजों को जानने के लिए छात्रों को। बैगाओं का कहना है कि गांव में स्कूल खुलने की वजह से बैगा अपने काम में बच्चों की मदद से वंचित हो गए हैं और बच्चे भी पढ़ने लिखने के बाद बैगा रहन सहन को अपने अनुकूल न पाकर शहरों की ओर आकर्षित होने लगे हैं। 6 में से 4 को घटा देंगे, वो 6 में से 4 घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होगा। ये निश्चित है कि बैगाओं में शिक्षा का प्रसार बढ़ा है, पर यह कहना कठिन है कि बैगा शिक्षा के महत्व को कहां तक समझ पाए हैं, क्योंकि अधिकतर बैगा आज भी अपने पुराने रीति रिवाजों पर आस्था और विश्वास रखते हैं। आदम और हव्वा से मिलती जुलती नंगा बैगा और नंगी बैगिन की कहानी के साथ इनका धर्म प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे हिंदू धर्म में विलीन हो गया। बैगा मूर्ति पूजक नहीं होते, पेड़ पत्थर या स्तंभ उनके देवी देवता होते हैं। सेवा गुरु धर्म गुरु पहरा गुरु पांचू पंडवा आकाश भाई केरू देख माता महारानी पति दाई छाता रहू। देवी देवताओं पर कट्टर विश्वास रखने वाला बैगा उनको प्रसन्न करने की धुन में अपनी छोटी सी आय का एक बड़ा हिस्सा इन पर खर्च कर देता है। बैगा शब्द का एक अर्थ जादू टोना है। गुनिया बैगाओं का पुजारी भी होता है और डॉक्टर भी। फसल उगाने और पानी बरसाने से लेकर बैगाओं को भूत प्रेतों और जंगली जानवरों से बचाना गुनिया की जिम्मेदारी होती है।
बीमारियों का कारण देवी देवताओं या प्रेतात्माओं की नाराजगी को माना जाता है। जिस देवी देवता का नाम लेने पर हाथ में रखा चुनचुना या छिरवारी हिलने लगे, वो उस देवी या देवता के प्रकोप का संकेत है। बलि के जानवर का चुनाव नाराज देवी या देवता के नाम पर निर्भर करता है। ये जरूरी नहीं कि दुनिया का माया जाल रोगी को बीमारी से मुक्ति दिला ही दे। बैगा समाज में शव को जलाने या दफनाने की दोनों प्रथाओं का चलन है। मृत आत्मा की शांति के लिए अंतिम संस्कार के 10 दिन बाद बड़ा नहावन होता है, जिसमें सारा गांव मौजूद रहता है। बैगाओं का शमशान नदी के पार होता है। इनका विश्वास है कि प्रेतात्मा नदी पार कर वापस गांव में नहीं आ सकती। फिर भी इस डर से बचने के लिए गांव लौटते समय वे एक कतार बनाते हैं। सबसे आगे चल रहा व्यक्ति एक कंकर उठाकर बिना देखे पीछे वाले को दे देता है। आखिरी व्यक्ति के हाथ में पहुंचने पर वो बगैर देखे कंकर को पीछे फेंक देता है। वे मानते हैं कि इस टोने से प्रेतात्मा शांत हो जाती है और लौटकर गांव वापस नहीं आती। धारणाओं के अंधकार में भटकते बैगाओं के भविष्य को योजनाबद्ध विकास की गतिविधियों ने एक नई दिशा दी है। सरकार की योजनाओं से यहाँ काफी बदलाव हुए हैं। इस जनजाति की शिक्षा और आर्थिक प्रगति की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बैगा कुल्हाड़ी चलाने में होशियार होते हैं, इसलिए वन विभाग अपने कार्यक्रमों में बैगा मजदूरों को प्राथमिकता देता है। विकास की अलग अलग योजनाओं में इन्हें रोजगार के नए अवसर दिए जा रहे हैं।
लेकिन विकास के साथ साथ बैगाओं की जरूरतें बढ़ी हैं। इसलिए ये लोग पहले की तुलना में अधिक कर्जदार हो गए हैं। इसका दूसरा कारण इनका शोषण भी है। खेती, जंगल और घरेलू उद्योग धंधे बैगाओं की आय का मुख्य जरिया है। बाहर से आए व्यापारी इनके उत्पादन को कम से कम दाम में खरीदते हैं। जहां एक तरफ बैगाओं की जर्जर अर्थव्यवस्था को विकास ने सहारा दिया है, वहीं उनकी पारंपरिक जीवन पद्धति को भी बदला है। ओला पहचान नहीं सको मैं का हुई ते लाभ आप सरकार के या कुछ नौकरी रेगान से हम चलेंगे और खाएंगे पिएंगे। पहचान नहीं पा रहा हूं मैं कि आगे क्या होगा। आप पढ़े लिखे लोग और सरकार ही बता सकती है कि हमारा भविष्य क्या है। आप लोगों के मार्गदर्शन पर ही हमें चलना है। आगे क्या होगा मैं कुछ नहीं जानता, मेरा लड़का भी कुछ नहीं जानता। लेकिन बैगा जानते हैं, रंग बिरंगी रीति रिवाजों, नृत्यों और उत्सवों से भरी पूरी अपनी छोटी सी दुनिया। विकास की परिधि में आने वाले सभी समाजों में पारंपरिक व्यवस्थाएं समय के साथ साथ बदलती हैं। विकास के द्वार पर खड़े बैगाओं की जीवन पद्धति कितनी बदलेगी और क्या नए रूप लेगी, भविष्य ही इसका उत्तर देगा।